और उन हड्डियों को लेकर के श्री नामदेव जी गए और ठाकुर जी अपनी पीतांबरी खोल करके खड़े हैं, बैठो हुआ लाओ इधर तो चोखा मेला जी पंढरपुर के पास के गांव में कुछ मजदूरी करने के लिए गए थे, कुछ कार्य करने के लिए गए थे और तभी एक दीवार, पत्थर की दीवार होगी, ईंट की मिट्टी की दीवार थी, वो दीवार गिरी और उसके नीचे कई सारे कार्यकर्ता काम करने वाले लोग दब करके अपने प्राणों का त्याग कर दिए। उनमें से एक चोखा मेला जी भी थे, भगवान पंढरीनाथ के परम भक्त, जिनके गांव आज भी पंढरीनाथ जी की सवारी, आज भी पालकी पे बैठ के पंढरीनाथ जी का स्वरूप जाता है, चित्रपट जाता है और वहां ठाकुर जी फल पाके आते हैं चोखा मेला जी के यहाँ। एक दीवार गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। श्री नामदेव जी महाराज पंढरीनाथ भगवान के सामने खड़े थे, उसी समय यह घटना हुई और यहां पंढरीनाथ भगवान के नेत्र सजल हो गए। तो श्री नामदेव जी बोले, सरकार जय जय विठोबा, आप क्यों इतने भावुक हो रहे हैं, क्या बात है? तब आपने नामदेव जी से कहा, मेरा चोखा चला गया, मेरा चोखा मेला चला गया, उसके अभी अभी प्राण निकल गए हैं। नामदेव जी बड़े संकुचित हो गए, ठाकुर जी के चरण दबाने लगे, सरकार आप ऐसे रोइए नहीं। बोले, मैं मेरा बहुत प्रिय है चोखा, वो चला गया, आप क्या इच्छा है आप बताइए ना, कोई इच्छा आपकी हो तो मैं करूं। तो बोले कि उसका संस्कार मुझे करना है, तुम जाकर के उसकी अस्थियां लेकर के, हड्डियां लेकर के आओ, वहां जाओ जहां पर यह घटना हुई है और वहां से चोखा मेला की हड्डियां लेकर के आओ। नामदेव जी तैयार तो हो गए निकलने के लिए, लेकिन जाते जाते विठोबा से कहते हैं, वहां तो बहुत लोग मरे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि चोखा कौन है? तब ठाकुर जी बोले, वहां जितने लोगों की हड्डियां हैं सबसे कान लगा करके देखना, जिसकी हड्डियों से विठोबा 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 स्वर निकले वो मेरे चोखा की है, वो लेकर के आना। नामदेव जी गए और वहां मृतक जितने भी लोग थे सबकी अस्थियों से कान लगा करके सुनते हैं और तभी एक अस्थि पर जब कान लगाया तो विठोबा विठल 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 नाम ध्वनि। नामदेव जी खुद रोने लगे, कैसा प्रेम है कि प्राण चले गए हैं, पर भक्तों के प्राण उनके तन में या आत्मा में या उनके चित्त में नहीं होते हैं, भक्तों के प्राण तो अस्थियों तक पहुंच जाते हैं। और उन हड्डियों को लेकर के श्री नामदेव जी गए और ठाकुर जी अपनी पीतांबरी खोल करके खड़े हैं, विठोबा लाओ इधर तो। और जैसे ही वो दी हैं, ठाकुर जी उन अस्थियों को हृदय से लगाते हैं और श्री चोखा मेला जी को फिर अपने धाम में निवास दिया, उनका अंतिम क्रिया की अपने सामने ही, बिल्कुल पंढरीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर चोखा मेला जी की समाधि। मानो ठाकुर जी कह रहे हो कि मैं चोखा को देखते देखते सबको दर्शन करूंगा।